विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने जनसुराज पार्टी और इसका चेहरा बने प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ा झटका साबित किया। एक भी सीट न मिलने के बाद जब वो पहली बार मीडिया के सामने आए तो उनके तेवर और बयान साफ दिखा रहे थे कि हार ने उन्हें भीतर तक झकझोर तो दिया है, लेकिन टूटने नहीं दिया। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीके ने अपनी हार स्वीकार की, माफी मांगी, राजनीति से संन्यास के पुराने वादे पर नई शर्त लगाई और सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप भी चढ़ दिए। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर सच में राजनीति छोड़ेंगे? दरअसल चुनावी रणनीतिकार से नेता बने और जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार का सामना करना पड़ा है। उनकी पार्टी एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकी। वहीं बिहार चुनाव नतीजों के बाद पहली बार प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आए, जहां उन्होंने चुनाव में मिली हार का जिम्मेदार खुद को मानते हुए राजनीति से संन्यास लेने के अपने पुराने दावों पर अपनी साफ राय रखी है। वहीं प्रशांत किशोर ने शुरुआत में ही माना कि व्यवस्था परिवर्तन का सपना अधूरा रह गया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता का भरोसा जीतने में वो असफल रहे और ये कमी पूरी तरह उनकी है। उन्होंने विनम्रता दिखाते हुए लोगों से माफी मांगी और 20 तारीख को भीतर हरवा आश्रम में सामूहिक मौन उपवास रखने का ऐलान किया। पीके ने इस कदम को प्रायश्चित बताया, न कि भावनात्मक दिखाया। वहीं जनसुराज की करारी हार के बाद ये अटकलें लग रही थी कि शायद पीके खुद को इस राजनीतिक हार से दूर कर लेंगे, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वो बिहार से ना तो भागेंगे और ना पीछे हटेंगे। यानी हार ने उनके तेवर मुलायम नहीं किए, बल्कि और सख्त बना दिए हैं। वहीं चुनाव से पहले पीके ने दावा किया था कि यदि जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें मिली तो वो राजनीति छोड़ देंगे। ऐसे में नतीजों के बाद जब यही सवाल उठा तो पीके ने क्या जवाब दिया, सुनिए। आपने कहा, हम पहली बात तो आप लोग कह रहे राजनीति से हम किस पद पे है कि इस्तीफा दे दें? हाँ ना, सुन रहे हैं, आ रहे हैं, किस पद पर है कि इस्तीफा दे दें? आप एक मिनट, आपने सवाल, एक मिनट रुकिए, आपने सवाल किया है, जायज बात है। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई, हाँ बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति छोड़े हुए हैं, हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं, लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे। ऐसे में पीके का अपने दावे को लेकर दिए गए स्पष्टीकरण से नया विवाद शुरू हुआ। पीके ने राजनीति छोड़ने का दाव छोड़कर एक नई शर्त जोड़ दी कि अगर सरकार 6 महीने के भीतर उन महिलाओं को 2-2 लाख रुपए दे दे जिनसे वादा किया गया था तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इसके अलावा पीके ने चुनाव आयोग और सरकार पर भी गंभीर सवाल उठाए। पीके ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का ऐसा दुरुपयोग हुआ जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। हम लोग बिल्कुल असफल साबित हुए। हमने जो बात यहाँ बिहार के लोगों को बताई वो लोगों को समझ में नहीं आया है, लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हम अपनी गलती मान रहे हैं, लेकिन जो मैंने आपको कहा कि वोट नहीं मिलना, सुनिए, वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है, वोट नहीं मिलना क्राइम नहीं है। हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है, हमने हिंदू मुस्लिम नहीं किया है, हमने जाति की राजनीति नहीं की है, हमने वोट नहीं खरीदा है। चलिए आगे बढ़िए। पूरे प्रेस वार्ता में एक ही व्यक्ति तो नहीं पूछेंगे। मैं वोट चोरी के मुद्दे पर हम लोग का स्टांस जो है वो बिल्कुल क्लियर है पहले दिन से। ये बिहार का मुद्दा नहीं है। जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है उसमें वोटर लिस्ट बनने से लेकर आचार संहिता के अनुपालन का, वोटिंग के दिन के, जैसे यहाँ पर आप जीविका की दीदियों को बाकायदा आपने मोबिलाइजर बनाकर सरकारी व्यवस्था के तहत बूथ में बैठाया है। तो पूरे वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया, आचार संहिता के अनुपालन की प्रक्रिया, वोटिंग के दिन जो हो रहा है वो उसमें सरकारी तंत्र का इस्तेमाल, दुरुपयोग या उपयोग, और वोटिंग के बाद जो महाराष्ट्र से लगातार दिख रहा है कि अंतिम 2 घंटे में 15%, 20% एक्स्ट्रा वोट होना, फिर चुनाव आयोग का उसका डिटेल नहीं जारी करना और 3 दिन के बाद ये बताना कि इतना वोट हो गया।
ये बड़े मुद्दे हैं। हम लोग बहुत छोटी पार्टी हैं, हम लोग को तो इतना नहीं ताकत है, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये जरूर देश के विपक्ष को ये कहना चाहूंगा, इस पर गंभीरता से बात करने की और इसको जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की जरूरत है कि आज की तारीख में, आज की स्थिति में जो आचार संहिता पहले से बना हुआ है वो कितना कारगर है या नहीं कारगर है। वहीं एक और दिलचस्प बात ये रही कि पीके ने खुद को राजनेता की बजाय लोगों की आवाज उठाने वाला कार्यकर्ता बताया। उन्होंने कहा कि जो वो करते हैं वो पॉलिटिक्स नहीं जनसेवा है। जहां इस बयान से उनके आलोचकों को ये संकेत मिला कि पीके जहां संन्यास की बात कर रहे हैं, वहीं राजनीतिक विकल्प खुले भी छोड़ रहे हैं। इसके अलावा पीके ने एक नंबर जारी कर जनता से सीधे संपर्क की अपील की और कहा कि जिन्हें वादा किया गया पैसा नहीं मिला है वो उनसे जुड़े। इससे साफ है कि वो हार के बाद जनसुराज को नए सिरे से खड़ा करने में जुट चुके हैं। वहीं अब अगर प्रशांत किशोर की राजनीति छोड़ने की बात की जाए तो उनके बयानों को ध्यान से देखने पर ये साफ है कि पीके हार से पीछे नहीं हटे हैं, बल्कि उन्होंने संन्यास के वादे को नया मोड़ दे दिया है। वहीं हार के बाद वो विपक्षी धार अधिक आक्रामक तरीके से दिखा रही हैं। यानी राजनीति छोड़ने की बात अभी सिर्फ वक्तव्य है, इरादा नहीं। जब एक नेता हार के तुरंत बाद संघर्ष का बिगुल बजा दे, जनता से जुड़ने की नई रणनीति बना दे और सत्ता पर खुलकर हमला करे, तो वो राजनीति छोड़ने नहीं बल्कि अगले मुकाबले की तैयारी कर रहा होता है। बहरहाल भविष्य में वो प्रदेश की राजनीति को कितना बदल पाते हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने ये बता दिया है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बस एक नया अध्याय शुरू हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।